इंडियन टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। इस वीडियो के अंदर केएल राहुल से सवाल किया गया कि अगर आपको दुनिया के 10 बेहतरीन खिलाड़ियों की एक लिस्ट बनाने के लिए कहा जाए जिसके अंदर 5 बैट्समैन और 5 बॉलर शामिल होंगे तो आप किन प्लेयर्स को लिस्ट के अंदर शामिल करेंगे। इसके जवाब के अंदर केएल राहुल ने जिन प्लेयर्स के नाम लिए उसने पाकिस्तान और इंडिया की सारी अवाम को हैरान करके रख दिया। ये इंडियंस को तो सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स को जिस तरह से इंटरनेशनल लिस्ट के अंदर शामिल किया गया इसने तमाम लोगों को हैरान किया हुआ है। पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी लिस्ट के अंदर मौजूद हैं इनकी हम डिटेल्स के अंदर बात करेंगे, लेकिन केएल राहुल को पहले देख लीजिए कि केएल राहुल कोई छोटा प्लेयर नहीं है। केएल राहुल एक ऐसा बैट्समैन है जिसने इंडियन टीम की तरफ से तीनों फॉर्मेट्स के अंदर सेंचुरी स्कोर कर रखी है। अगर इनकी टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट के अंदर 8 सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं। ये ओडीआई के अंदर 7 सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं। टी20 के अंदर इन्होंने 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं। इसका मतलब कि इनकी की गई ये रैंकिंग, इनकी ये बनाई हुई लिस्ट बहुत अहमियत की हामिल है पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। अब इस लिस्ट की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पोर्ट्स 24 पीके के चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। केएल राहुल ने बैटर्स की लिस्ट की बात करते हुए सबसे पहला नाम विराट कोहली का लिया। केएल राहुल के मुताबिक विराट कोहली दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है और इसके अंदर आप और मैं भी शक नहीं कर सकते। विराट कोहली के स्टैट्स खुद ये चीख कर बताते हैं कि विराट कोहली कैसा बल्लेबाज है। इन्होंने अपने कैरियर के अंदर 50 ओडीआई सेंचुरी स्कोर की हैं, 29 टेस्ट सेंचुरी स्कोर की हैं, एक टी20 सेंचुरी स्कोर की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो नाम लिया गया वो रोहित शर्मा का नाम था। रोहित शर्मा ने 4 सेंचुरीज टी20 के अंदर स्कोर कर रखी हैं। नंबर 3 पर फिर सूर्या कुमार यादव का नाम लिया गया तो लोग थोड़े डाउट के अंदर चले गए कि शायद सारे के सारे प्लेयर केएल राहुल इंडियन टीम से पिक करने वाले हैं। उन्होंने सूर्या कुमार यादव के बारे में बात करते हुए कहा कि टी20 का ये स्पेशलिस्ट है, टी20 के अंदर ये बहुत अच्छा करता है। टी20 के अंदर इनकी तारीफ करने के बाद फिर अगले बैटर का जब नाम लिया गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि बाबर आजम किस तरह इस लिस्ट के अंदर आ गए। केएल राहुल की बनाई गई लिस्ट के अंदर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में नंबर 4 पर बाबर आजम को रखा गया। बाबर आजम पर उन्होंने थोड़ी सी बात की, बाबर आजम के बारे में बताया कि ये दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों के अंदर आता है और नंबर 5 पर ट्रेविस हेड को रखा। ट्रेविस हेड को बाबर आजम के बाद रखना यह चीज काफी लोगों की समझ के अंदर तो नहीं आई। लोग इससे हैरान हुए कि ट्रेविस हेड एक ऐसा बैट्समैन है कि ओडीआई के अंदर टी20 के अंदर उसने तबाही मचाई हुई है। पिछले दिनों स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने एक मैच के अंदर 25 बॉलों पर 80 रन स्कोर कर डाले थे और ये अपने स्ट्राइक रेट को लेकर पहचाने जाते हैं। 155 का स्ट्राइक रेट इनका टी20 के अंदर है और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को अगर देखा जाए तो बाबर आजम 125-127 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं। लेकिन बाबर आजम किस तरह बड़ा प्लेयर है ये आपको इस तरह पता चल जाएगा कि उन्होंने ओडीआई के अंदर बहुत अच्छा किया है, टी20 के अंदर बहुत अच्छा किया है, टेस्ट के अंदर कमाल कर चुके हैं। टेस्ट के अंदर इन्होंने सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तानी तरफ से और इन्होंने ओडीआई के अंदर 19 सेंचुरी स्कोर की हैं, टी20 के अंदर 3 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं। बाबर आजम को पाकिस्तान के प्लेयर नहीं मानते, पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं मानते, पाकिस्तान का क्राउड अब नहीं मान रहा था। कुछ टाइम पहले तक ये देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम को टीम से बाहर निकालने की बातें हो रही थी, लेकिन जब लोगों को चीजें फ्लैशबैक हुई, लोगों को पता चला कि असल के अंदर बाबर आजम कितना बड़ा प्लेयर है, तो लोग फिर से उन पर वापस आना शुरू हो गए हैं। इन चीजों के सबूत हमें चैंपियन कप शुरू होने से पहले मिल रहे हैं, जब लोग उनसे मिलने के लिए, उनसे इंस्पायर होकर उनके पास आ रहे हैं और इतने बड़े क्राउड के अंदर जाकर लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं। लेकिन असल के अंदर अगर देखा रहा है तो बाबर आजम ने पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी सफरिंग्स देखी हैं। उनको मुश्किलात का सामना पाकिस्तान के अंदर रहा है, वो काफी इनसिक्योर रहे हैं। अभी भी उनको टीम से निकालने की बातें हो रही हैं, उनकी कप्तानी को हटाने की बातें हो रही हैं। ये चीजें पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं और ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से है कि उनके अंदर बैठे हुए मेंबर्स कुछ अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे। लेकिन अब बॉलर्स की लिस्ट पर आते हैं वापस कि बॉलर्स की लिस्ट के अंदर कौन कौन से बॉलर शामिल हैं, इनको केएल राहुल ने रैंक किया। इसके अंदर पाकिस्तान का कौन सा बॉलर किस नंबर पर मौजूद है। बॉलर्स की लिस्ट के अंदर केएल राहुल ने सबसे पहला नाम जेम्स एंडरसन का लिया। उन्होंने कहा कि जेम्स एंडरसन एक स्टार क्रिकेटर था, उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन हालिया अरसे तक ही वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है। नंबर 2 पर इन्होंने डेल स्टेन का नाम लिया कि डेल स्टेन अपने आप के अंदर एक तबाही है। डेल स्टेन दुनिया का बेहतरीन बॉलर दूसरे नंबर पर मौजूद है। अगर तीसरे नंबर पर इन्होंने बात करना चाही तो बात की इन्होंने जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह नाकाबिले यकीन बॉलर है और इनको हम नंबर 1 पर भी लाएं तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह टी20 के अंदर, ओडीआई के अंदर, टेस्ट के अंदर तबाही मचाने वाला बॉलर है। अपने यूनिक बॉलिंग एक्शन की वजह से और अपने स्टाइल की वजह से ये पहचाने जाते हैं।
नंबर 4 पर बात करते हुए इन्होंने राशिद खान को हाईलाइट किया कि राशिद खान अफगानिस्तान के स्पिनर हैं और अपने इकोनॉमी रेट की वजह से, अपनी यूनिक बॉलिंग एक्शन की वजह से ये नंबर 4 पर आएंगे। लेकिन नंबर 5 पर बात करते हुए फिर से एक पाकिस्तानी बॉलर को शामिल किया गया लिस्ट के अंदर और इस दफा नसीम शाह का नाम लिया गया था। नसीम शाह भी पाकिस्तान के अंदर काफी कंट्रोवर्शियल रहते हैं। लास्ट टेस्ट जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हुआ, उससे नसीम शाह को ड्रॉप करके एक यंगस्टर को टीम के अंदर शामिल किया गया था। इसका मतलब कि नसीम शाह पाकिस्तान के अंदर थोड़े डाउटफुल हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको टीम के अंदर रख रहा है। अगर असल के अंदर बात की जाए तो ओडीआई के अंदर नसीम शाह का कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने बहुत कमाल की बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से की है और केएल राहुल को भी इन्होंने आउट किया हुआ है। शायद इसी वजह से केएल राहुल इनसे इंप्रेस नजर आ रहे थे। इन्होंने केएल राहुल को भी आउट किया और इनको इंप्रेस इसी तरह भी कर रहे थे कि इनके बॉल इन स्विंग आउट स्विंग लगातार होते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज को मेरे ख्याल से समझ जाना चाहिए कि असल के अंदर जो इंटरनेशनल प्लेयर इन चीजों को रैंक कर रहे हैं, आपके प्लेयर्स को हाईलाइट कर रहे हैं, तो आपके अपने प्लेयर्स को चूज करके उनको सिलेक्ट करके उनके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें, ना कि उनको पाकिस्तान की टीम से बाहर भेजाने की कोशिश करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा यही चाहता है कि अपने प्लेयर्स को बाहर बैठा दिया जाए, उनको बाहर बैठाकर दिखाया जाए कि कैसे प्लेयर्स खेलते हैं, ये सीखकर फिर वापसी करें। लेकिन असल के अंदर तरीका यह होता है कि उनको अपनी टीम के साथ लिंक रखा जाए और उनके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। विराट कोहली के बाद मेरे ख्याल से बाबर आजम दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा कर सकता है। ये ओडीआई के अंदर, टी20 के अंदर अच्छा कर सकता है। इसकी अगर थोड़ी सी हौसला अफजाई की जाए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है और इसी सडन प्रेशर की वजह से बाबर आजम काफी सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी।